और ये सच भी है। लेकिन अगर आप दुआएं करने में थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपसे ज्यादा खुश होगा। हमें बस अल्लाह से अपनी अर्जियां तलब करनी आनी चाहिए। हमें अल्लाह से अपनी बात मनवाने का सलीका आना चाहिए। हाथ फैलाकर मांगने वाला और हाथ ना फैलाकर मांगने वाला, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? इन दोनों में कुछ तो फर्क होता है ना। आपका अमल ही आपकी शिद्दत को बयान करता है। और जब आप नमाज पढ़कर हाथ को उठाकर अल्लाह से दुआ करते हैं तो आप ये जाहिर करते हैं कि आपने उस रब को, उस खुदा को, उस अल्लाह को अपना बादशाह मान लिया है और अपनी हार तस्लीम कर ली है। जाहिर है किसी भी अरे गहरे के आगे थोड़ी ना हाथ फैलाए जाते हैं। हाथ तो सिर्फ उसके सामने फैलाए जाते हैं जिस पर मान होता है। और जब अल्लाह को पता होता है कि आप मान के साथ आए हैं तो वो इस मान का भरम कभी नहीं तोड़ता। और फिर हाथों को दुआ के लिए उठाने के बाद आपने फौरन अपनी ख्वाहिशें नहीं अल्लाह से गिनवाने लग जाना जैसे आप सिर्फ इसी मतलब के लिए आए हों, बल्कि सबसे पहले आपने अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है। और अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए सबसे खूबसूरत सूरा कौन सी है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा ही हमें दुआओं के आदाब सिखाती है, क्योंकि ये सूरत अपने आप में ही सबसे बड़ी दुआ है। फिर आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप अल्लाह के महबूब को राजी नहीं करेंगे तब तक अल्लाह आपसे राजी नहीं होगा।